दीपो भक्ष्यते ध्वान्तं कजलं च प्रसूयते यदनं भक्ष्ये नित्यं जायते तादृशी प्रजा। अर्थात दीपक अंधकार को खाकर काला काजल बनाता है, ठीक उसी प्रकार जो हम खाते हैं वैसा ही हम उत्पन्न करते हैं। इस विषय पर बातचीत बहुत ज़रूरी है। ये विषय ज्योतिष और आयुर्वेद का आधार है। विषय है आपका स्वस्थ जीवन। ये विषय बाबूजी का बहुत ही प्रिय विषय है और उन्हीं के आदेश पर यह जानकारी आप तक पहुँचे, ये जिम्मेदारी मैंने उठाई है। एक प्राचीन शास्त्र है चरक संहिता, महर्षि चरक द्वारा लिखित। उस ज़माने में लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे। मालूम है क्यों? वो लोग एक दवाई का इस्तेमाल खाने में भरपूर करते थे। सिर्फ एक भरा हुआ चम्मच नहीं, पूरा कटोरा भर के, कभी कभी तो 2-2 कटोरे भरे हुए, हर दिन, दिनों दिन, हफ्तों, सालों, पूरा पूरा जीवन। दवाई का नाम था गांव का शुद्ध प्राकृतिक, और जिसकी आजकल तो हवा भी चल रही है, ऑर्गेनिक देसी घी। जी हाँ, देसी घी। आइए अब बाबूजी से कुंडली पढ़वाते हैं, फिर अंत में इस देसी घी के कारनामे देखते हैं। ये कुंडली हमारे पास मैसेज आया था दुबई से। तो वो बोले कि गौरव चौधरी की कुंडली पड़ी है। तो हमको पता नहीं था गौरव चौधरी कौन है। तो हमने उनसे डिटेल मांगी। हमने कहा कौन है गौरव चौधरी? तो उन्होंने कहा टेक्निकल गुरुजी करके एक यूट्यूब चैनल है। तो हमने इस चैनल की रिसर्च की। तो ये बहुत ही मतलब समझदार आदमी लगा हमको, अच्छा बिजनेसमैन लगा और पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा समाज सेवा का काम करने वाला आदमी लगा। तो हमने थोड़ी सी रिसर्च की। तो हमने कहा कि फिर हमने उनसे बोला कि कुंडली कैसे मिलेगी इनकी। तो उन्होंने वहाँ अपना रिसर्च करके और भिजवाई हमको। तो ये देखिए, तो ये YouTube पे चैनल चलाते हैं। हाँ, गौरव चौधरी नाम है। गौरव चौधरी टेक्निकल गुरुजी के नाम से चैनल। टेक्निकल गुरुजी के नाम से चैनल चलाते हैं। तो गौरव चौधरी की जन्म कुंडली है, मकर लग्न है ना, और मकर राशि भी है। तो सबसे पहले आयु की गणना कर लेते हैं। तो लग्नेश चर में बैठा है ना, अष्टमेश का सूर्य चर में, दीर्घायु हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा चर में है, दीर्घायु हो गई। शनि चर में है, चंद्रमा चर में है, दीर्घायु हो। तीनों तरह से आयु का कालखंड दीर्घायु में है। ठीक है, अब इस पर राजयोग की गणना करते हैं। तो लग्नेश लग्न में है ना, लग्नेश लग्न में है, इसलिए ये कोई राजयोग तो नहीं बनाएगा, है ना। पंचमेश का शुक्र इनका छठे घर में गया, ये भी यहाँ कोई राजयोग नहीं देगा, है ना। और भाग्येश बुध मीन राशि में पराक्रम के घर में नीच का बैठा है, भाग्य भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है। ये स्थिति इसकी बलवान है बुध की, है ना। तो लग्नेश लग्न में है ना, और लग्नेश की 10वीं दृष्टि यहाँ दसम घर पे उच्च की जा रही है लग्नेश की। तो दसम घर को ये बलवान करेगा। जितनी शुक्र की यहाँ कमजोरी है, शुक्र यहाँ नीचे अभिलाषी है छठे घर में, तो ये दसम घर को बलवान करेगा लग्नेश। ठीक है, और तो राजयोग अगर देखो तो डायरेक्ट कोई राजयोग नहीं, ऐसे डायरेक्ट केंद्र त्रिकोण का, है ना, कोई नहीं, केंद्र त्रिकोण का कोई राजयोग नहीं। लग्नेश केवल लग्न में बैठा है ना। भाग्येश अपने से 7 में बैठा है, पराक्रम के घर में नीच का, और ये भाग्य भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है, इसलिए भाग्य से ये बलवान है कुंडली। ठीक है, अब इस भाग्य भाव पे देखो तो मंगल की भी दृष्टि आ रही है। मंगल चौथे घर का मालिक है और लाभ भाव का मालिक है। तो मंगल बैठा छठे घर में, तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि यहाँ मंगल की आई, है ना। बुध यहाँ भाग्य भाव को देख ही रहा है, तो ये भी कुल मिलाकर के ठीक है। अब आओ यहाँ, एक जो पंच महापुरुष का राजयोग जिसको कहा जाता है, गुरु यहाँ 7वें घर में उच्च का है,
है ना। गुरु 12वें घर का और पराक्रम के घर का मालिक है, ठीक है, उच्च का है यहाँ, ठीक है। तो ये हंस नामक एक पंच महापुरुष का एक राजयोग बनाएगा। ठीक है। ये दृष्ट है चंद्रमा से, चंद्रमा अपने घर को देख रहा है, ठीक। और चंद्रमा से गुरु 7वें है, इसलिए गजकेसरी का योग भी बनेगा, ठीक है। और शनि की भी यही दृष्टि आ रही है, शनि लग्नेश है ना, इसलिए शनि इस गुरु को गड़बड़ नहीं करेगा, है ना, क्योंकि लग्नेश कभी अशुभ नहीं करता। तो कुल मिलाकर के ये जो 3 ग्रहों की यहाँ पे स्थिति है, और भाग्येश बुध भाग्य भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है ना, ये स्थिति सबसे अच्छी है। तो एक तो ये हंस नामक पंच महापुरुष का एक योग, लग्नेश शनि लग्न में, भाग्येश की भाग्य भाव पे उच्च दृष्टि, कुल मिलाकर के जो जन्म कुंडली की स्थिति है वो बहुत बलवान है ना। इसलिए ये जो भी YouTube पे चैनल अपना चलाते होंगे उसके है ना, वो बहुत सफल होगा। 25 मिलियन सब्सक्राइबर। हाँ, तो अच्छा चैनल है और बहुत ही मतलब तारीफ के काबिल आदमी। हाँ, तो उसमें केवल ये हम नहीं मानेंगे कि हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग है इसके कारण है, नहीं, इसमें 3 स्थितियां हैं कि लग्नेश की यहाँ दृष्टि आ रही है, और चंद्रमा से 7वें गुरु है, ये गजकेसरी योग बना रहा है, बुध की भाग्य भाव पर अपने उच्च की दृष्टि आ रही है। तो ये सारी जो ग्रह स्थिति बन रही है ना, ये स्थिति इस जन्म कुंडली को बहुत पावरफुल कर रही है, ठीक है। एक तो ये स्थिति हो गई। दूसरी चीज जो एक इस जन्म कुंडली पे सूर्य यहाँ देखो 8वें घर का मालिक है ना, तो ये 4थे घर में उच्च का बैठा है, लग्नेश लग्न में बैठा है। सूर्य 4थे घर में अष्टमेश कभी भी बलवान ठीक नहीं होता, लग्नेश को बलवान होना चाहिए, अष्टमेश को कमजोर होना चाहिए, है ना। तो है तो ये दीर्घायु की जन्म कुंडली है ना। अब ये जो यहाँ अष्टमेश बलवान है, लग्नेश लग्न में बैठा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ सूर्य उच्च का बैठा अष्टमेश, तो उससे तो ये लग्नेश कमजोर पड़ेगा। ये सूर्य यहाँ अष्टमेश जो 4थे घर में बैठा, ये क्या कर सकता है? 1 2 3 4 5 राहु की पूरी दृष्टि आई यहाँ पे, है ना। गुरु की दृष्टि देखो तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि गई लाभ भाव पे, 7वीं दृष्टि गई लग्न पे नीच की, है ना, और 7 8 9वीं दृष्टि गई पराक्रम के घर पे, अपने घर पे। ये जो राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन 4थे घर में बन रहा है, और मंगल रोग के घर में आकर बैठ गया, और इस मंगल पे राहु की भी दृष्टि आ रही है ना। ये हृदय से संबंधित परेशानी इनको देगा। अच्छा, दो रोग इनके शरीर में है ना होने की स्थिति दिखती है। क्या? एक तो हृदय से संबंधित रोग होने की संभावना, दूसरी शुगर होने की अच्छा, इनके हमने कुछ वीडियोस देखे, क्योंकि 6ठे घर में जो शुक्र बैठा हुआ है मंगल के साथ, और राहु से दृष्ट हो गया। शुक्र नीचाभिलाषी है, ठीक है, कन्या इसकी नीच राशि है, और मिथुन में बैठा है। तो ये स्थिति 2 रोगों की, इनके हमने जो वीडियोस देखे हैं तो उसमें ये खुद ही आते हैं और खुद ही प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो ये हल्के से तंदुरुस्त तो हैं, मोटे हैं हल्के से, तो उससे एक आइडिया ये लग सकता है। हालांकि इनसे पर्सनली जब बातचीत होगी तभी पता चलेगा। देखो शुगर वगैरह का क्या सीन। लग्न में लग्नेश बैठा है, ठीक है ना, और गुरु की दृष्टि वहाँ भले ही नीच की जा रही है, लेकिन गुरु की दृष्टि ही सबसे ज्यादा कार्य करती है। तो जब गुरु की दृष्टि है तो शरीर तो मोटा थोड़ा सा स्वाभाविक है। लेकिन ये जो हमने 2 रोग बताए हैं, ये पहले हो सकते हुए हों और नहीं हुए होंगे, वो तो अभी पता चल जाएगा। इनसे जब बातचीत होगी हमारी तो भविष्य में तो पता चल जाएगा कि संभावना बनेगी। अच्छा, इसमें एक चीज बताइए कि जैसे ये नवमेश जो है यहाँ नीच में बैठा है, तो ये गुरु यहाँ उच्च में आ गया, नीच भंग हुआ? ये नहीं, ये इस तरह से नीच भंग नहीं होगा। नहीं, ये नीच भंग बहुत कंफ्यूजन वाला है नए जो राइटर्स हैं उनके हिसाब से।
अब इसको अगर उस तरह से कोई गणना करेगा कि भाग्य से, है नहीं, यहाँ पराक्रम के घर में नीच का पड़ा हुआ है नहीं, और इसका मालिक गुरु यहाँ उच्च का आ गया, तो मानने को तो अपनी अपनी मान्यता है लोगों की, है नहीं, लेकिन हमारा नीच भंग अपना नीच भंग नहीं है ना, हमारे हिसाब से हमको जो समझ में आती है चीज जो हमने पढ़ा। अच्छा, इसमें अगर बुद्ध का नीच भंग होता तो कैसे हो सकता था, ये इसमें जरा बताइए। बुद्ध का? हाँ, बुद्ध नीच में है, हाँ, इसका नीच भंग कैसे संभव था? इसमें संभव ही नहीं संभव था ना। इसका मतलब यह है वो जो फॉर्मूला पुराना वाला है वो सटीक है, यानी कि नीच अगर कोई भी ग्रह किसी भी कुंडली में कहीं नीच में बैठा है तो जरूरी नहीं कि उसका नीच भंग हो। हाँ, ये जरूरी नहीं है ना। हाँ, वो वहाँ पे उसका भाव भी मिलना चाहिए। हाँ, वो भाव मिलने चाहिए, क्योंकि अगर कोई ग्रह किसी की कुंडली में नीच में बैठा है तो वो किसी कारण से किसी वो होंगे कर्म जो होते हैं ना, वो जो भी कार्मा साइकिल जो चलता है, प्रारब्ध के कारण हो, अलाइनमेंट जो वो होती है, कर्मा की अलाइनमेंट। तो इस तरह की स्थिति हमें दिखती है कि गुरु 7वें केंद्र में उच्च का है ना। और हम आपको एक चीज बताएं, हाँ, इसमें हंस नामक पंच महापुरुष है, तो इसके जो आप गुण बताते हैं वो गुण इस आदमी के अंदर हैं। हाँ, पहली चीज ये है, हमने जब ये कुंडली बनाई तो उससे पहले हमने थोड़ी सी इनकी रिसर्च की। तो ये आदमी जो चैनल चलाता है उसमें पहली चीज ये बकवास नहीं करता। हाँ, दूसरी बात, ये आदमी पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनाता। नहीं तो वो ये बहुत ही मतलब आप समझिए, यूट्यूब लग्न में शनि बैठा है, गुरु आमने सामने, गुरु शनि, तो एक प्रवज्या बन गई। यूट्यूब पर आपने खुद ही देखा होगा, 70-80% जो चैनल है वो ज्यादातर पब्लिक को गुमराह करते हैं। ठीक है, वो अपने हिसाब से करते हैं। ये आदमी बेवकूफ नहीं बनाता बिल्कुल भी, इतनी बढ़िया नॉलेज देता है। और हम आपको बताएं, ये पढ़ा लिखा, इसकी पढ़ाई लिखाई बताते हैं, लोगों को पता ही नहीं होगी। इन्होंने बिट्स पिलानी है ना, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत ही रिप्यूटेड कॉलेज है, वहां से इन्होंने बीटेक किया हुआ, और उसकी यूएई की ब्रांच से बीटेक किया हुआ है। उसके लिए जो एग्जाम देना पड़ता है, वो एग्जाम को पास करना और आईआईटी को पास करना लगभग बराबर है। इस वजह से ये आदमी इतना ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि बहुत ही पढ़ा लिखा और बहुत ही समझदार आदमी है। हाँ, तो बाकी ठीक है कुंडली, और बाकी इनके अपने टेक्निकल बिजनेसेस भी हैं, तो करियर के मामले में ठीक है, करियर। हाँ, और देखिए जरा विवाह पक्ष वगैरह देखिए, विवाह सप्तमेश इनका लग्न में ही बैठा है और 7वें घर में गुरु बैठा है ना। विवाह में कोई किसी राहु मंगल शनि की कोई राहु मंगल की दृष्टि नहीं आ रही, क्योंकि ये लग्नेश है, राशि भी है शनि, तो शनि इसमें राजयोग योग कारक है ग्रह, है ना। तो गुरु शनि के कम्युनिटी ठीक है, वैवाहिक बस ठीक है। और इसमें वो भी बन रहा है ना प्रवज्या। हाँ, गुरु शनि आमने सामने है, इसी वजह से ये आदमी इतना समझदार है। प्रवज्या है, तो प्रवज्या हमने बताया कि टीचर है ना। हाँ, टीचिंग का काम है पूरा इनका। टीचर, संत महात्मा, वो है, सत्संग करने वाले। जानते हैं नाम क्या रखे हैं? टेक्निकल गुरुजी। हाँ, तो वो चीज। और अभी हमारी इनसे बात नहीं हुई है, ज्ञान देने वाले, ज्ञान बांटने वाले। हाँ, जब बात होगी तो हम आपको बताएंगे। इन्होंने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रेनुंसिएशन जो होता है ना, ठीक, वो सब किया होगा कुछ ना कुछ, किसी न किसी पीठ। वो जब प्रवज्या होती है तो स्वभावतः आदमी शिक्षक की भूमिका में आ जाता है, वो पूरा है। आप इनका चैनल जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पूरी टीचिंग की तरह। तो हमारे हिसाब से और तो कुंडली बढ़िया है, और बाकी कुंडली बलवान। हाँ, बलवान है कुंडली। ये 2 रोग हमें इसमें दिखते हैं जो पहले हो चुके होंगे, नहीं हुए होंगे, तो भविष्य में इनकी स्थिति बन सकती है ना। इसलिए थोड़ा खान पान में सावधानी अपेक्षित है। तो खान पान में क्या ठीक रहेगा। एक हम आपको चीज बताएं, ये जो ये दुबई से जिनसे हमारी बातचीत हुई ना, जिनका फोन आया था, तो उन्होंने हम लोगों का चैनल देख के, अच्छा, वो जो एक हम प्रमोट करते हैं ना चैनल के ऊपर, देशी घी का ब्रांड, उन्होंने उसका ऑर्डर किया था। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग जो है एक टेक्निकल गुरुजी करके हैं, उनकी कुंडली पढ़िए, हम कुंडली आपको भेजते हैं। तो वो यहाँ से जो है इनकी कुंडली हमारे पास ऐसे करके पहुंची, है नहीं? ठीक है। बाकी हमारे हिसाब से जन कुंडली बढ़िया है नहीं, और इनका यूट्यूब का करियर चलता रहेगा, जो बिजनेस करते होंगे वो भी बढ़िया चलेगा, और कोई समस्या नहीं है। ठीक है फिर। चरक संहिता में महर्षि चरक कहते हैं, यदि आप चाहते हैं आपका स्वास्थ्य संतुलित रहे तो केवल असली प्राकृतिक देसी घी का ही सेवन करें।
महर्षि चरक आगे कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी पेट की सभी बीमारियों को ठीक कर देता है। महर्षि चरक कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी में स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। महर्षि चरक कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी में दिल की सभी बीमारियों यानी हृदय की सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। टिंडोला घी, गांव का असली देसी घी। एक बार स्वाद लेके देखिए, इससे अच्छा स्वाद मार्केट में कहीं मिल गया तो आपकी कुंडली हम बाबूजी से फ्री पढ़वाएंगे। इस घी को वैदिक बिनौला मेथड से बनाया जाता है, जिसमें मिट्टी की हांडी में हाथ से चर्निंग करके मक्खन निकालते हैं, फिर उसे गर्म करके घी का निर्माण किया जाता है। ये सबसे उत्तम बिनौला मेथड है। एज पर वेस्टर्न मेडिकल साइंस, दिस घी कंटेन्स विटामिन A, E, K, which helps to improve brain, skeletal and eye health. It helps in building stronger immunity in babies and growing children. It acts as a lubricant for joints and it helps build gut health and improve digestion. प्रेगनेंसी और छोटे बच्चों में ये घी वरदान साबित हुआ है। महर्षि चार्वाक कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बात और, मार्केट से सस्ता भी है। गूगल पर टाइप करिए देसी ऑर्गेनिक घी, देखिए प्राइस देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। 2500 के नीचे तो प्राइस ही नहीं है। चलिए ऑर्डर करके देखिए, चेक करिए, तब तो पता चलेगा महर्षि चरक किस घी की बात करते हैं। और जिस चीज़ को बाबूजी प्रमोट कर रहे हो कुछ तो खास बात होगी उसमें। तो बीमारी को जीतने के लिए हमेशा आपके साथ। जब तक आपकी बीमारी तोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं।